चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला लगातार सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में इंसाफ की मांग के साथ मोर्चा निकाला। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। महिला डॉक्टर की मौत के खिलाफ प्रदर्शन पर ममता ने कहा, वामपंथियों और भाजपा के गठजोड़ का पर्दाफाश होना चाहिए। झारखंड में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्त मोर्चा को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के प्रमुख मंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व विधायक लोबिन हेबब बनर्जी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना से पूरे देश में उबाल है। इस मामले में आज बंगाल से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन होगा। बंगाल में बीजेपी रास्ता रोको आंदोलन करेंगी, तो वहीं दोषी को सजा देने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरेंगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना हमला करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता व्यक्त की है कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से गलत विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में 18 सितंबर से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि वे चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा, कांग्रेस, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। हरियाणा में चुनाव की घोषणा पर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मोहन लाल खट्टर की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को खुद से दूर किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्र राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे सेट करने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस मुद्दे को लेकर उतरा था और कामयाब रही थी, अब उसी पीछे पर एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार भी उतर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम मांग रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता का पद एक संस्था के रूप में होता है और इन पदों की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अब इस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद से बीजेपी एक्शन मोड में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही, साथ ही एनडीए के घटक दलों में तालमेल बेहतर करने की कवायद भी तेज है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवाज पर एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष के आवाज पर हुई इस बैठक में तय हुआ कि गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सब एक मत रहे। विकास के कामों को भी साझा समन्वय से पूरा किया जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब डेंगू का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस जानलेवा बीमारी डेंगू के आतंक से छुटकारा मिलेगा। दरअसल भारत ने डेंगू की स्वदेशी वैक्सीन बना ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में हर घटना पर राजनीति करने का हुनर है। कोलकाता में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा पत्रकारों से कि बीजेपी में हर घटना पर राजनीति करने का हुनर है। जम्मू कश्मीर व हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी बासपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। मायावती की पार्टी बासपा अब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बासपा जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए काफी कर रही है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए।